चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। कहां से? सन से। आज हमें सन को पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। सन क्या ये हमारा सूरज तो है, सन ना होता तो क्या होता? अंधेरा रहता। जैव विविधता सर इस कदर ना होती भारत में या दुनिया में। जैव विविधता के पीछे किसी चीज का हाथ है, किसका हाथ है ज्यादातर? इस सन का। सन के साथ साथ जल का। आपने देखा होगा कि हमारा जो ध्रुव है, ध्रुवों पे जैव विविधता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। जब हम इधर से ऊपर बढ़ना शुरू कर दें, और कहने का मतलब भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर की तरफ भागते जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि वहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तिरछी पहुंचती या बहुत कम पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां हमेशा क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है। तो चलिए इस सन के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ क्या, बहुत कुछ। देखना पहली बात, अगर मैं कह दूं सन का आंतरिक यानी कि अंदर के भागों के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहली चीज, जब आप कभी मार्केट में तरबूजा खरीदने जाते होंगे ऊपर से, ठीक है, उससे बोलते होंगे कि अब पता नहीं आपका तरबूजा या खरबूजा मीठा है या कैसा है, आइडिया नहीं इसका, कुछ आइडिया दिखाओ। तो क्या करता है, ऐसे जो आपका मान लीजिए ऐसे तरबूज जो दिखाई देता है, ठीक है, उसमें से ये केंद्र है, उसको क्या करता है, ऐसे दो चीरा लगाता है कि नहीं लगाता है? ये छोटा सा भाग आपके सामने निकालेगा और कहेगा लीजिए, चख लीजिए, है ना? उसके बाद लीजिए, हमारा ये मीठा है, ठीक है। हाँ ध्यान सुनो, नहीं अक्सर ऐसी कट मार के निकाला करते हैं, ठीक है, और इसको चखने के लिए देते हैं। आप तब इसको देखते हैं, आपको अच्छा लगा तो आप लेते हैं, नहीं अच्छा लगा तो कहते हैं नहीं है, ठीक है। और कितने लोग तो चख लेते हैं, कहते हैं बस काम हो गया, अच्छे नहीं है। मेला में लोग गए खाजा लेने, 10 दुकानों से खाजा चखे मांग मांग के हो गया काम सर, लेने की क्या जरूरत है? बात समझ, अकेले अकेले खाना है। अब दुकान वाले भी चालाक है, अब चखनों को नहीं देते हैं, लो या ना लो भैया, अच्छा है, बात खत्म। पन्ना लाल के यहाँ तो कभी नहीं चखने को पाओगे, कुछ भी हो जाए। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अब हम सन को इसी शेप में काटेंगे। दिमाग में बातें बैठा लीजिए, सन को इसी शेप में काटेंगे। अंदर पढ़ने के लिए सूरज को जब हम ऐसे काट लेंगे तो अंदर वाला भाग हमें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? सर इसको जब हम चारों तरफ से मिटा दें, मान लीजिए इसको ऐसे काट के निकाल लिए, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का शेप आएगा। ध्यान देखना, कुछ इस प्रकार का शेप आएगा हमारे पास। बातें क्लियर हो गई? आप कहोगे जी सर कुछ इस प्रकार का शेप आएगा, तो चलिएगा इस प्रकार से हम सन को बनाते हैं, देखते हैं। मान लीजिए ये सन का कटा हुआ भाग है। ध्यान देखना, मान लीजिए सन का क्या है, कटा हुआ भाग। एक प्रकार से हमने ये सन को क्या किया है, काट लिया है पूर्ण रूप से। बात समझना ध्यान से, काटा कैसे अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है, कैसे काटा गया आपको अभी समझाया। अब देखिए सन को 3 भागों में बांटा गया। जो पहला भाग रखा गया इसको कहा गया कोर। समझ में आ रही ना बातें? एकदम अंदर वाला, ठीक है, एकदम अंदर जो रखा गया इसको कहा गया कोर। क्लियर करिएगा बातों को, इसको कहा गया कोर। अगली चीज सर, ये जो कोर होता है यानी कि एकदम केंद्र वाला भाग होता है, एकदम अंदर वाला भाग होता है। कोर पे ऊर्जा कितनी होती सर? पहला क्वेश्चन कि सूर्य के केंद्र पे, सूर्य के कोर पे कुल ऊर्जा कितनी होती? आप कहोगे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। कहने का अर्थात मतलब इतना है कि 150 लाख, कितना, 150 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पाया जाता है। तापमान कितना है? 150 लाख डिग्री सेल्सियस। क्लियर करिएगा, 150 लाख डिग्री के सेल्सियस। अब भैया ये सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी किसमें बदल जाता है? भाप में। और उस भाप से आप जल जाते हैं ना, तो आपको दर्द कईयों दिन तक होता है, क्योंकि वो गुप्त उष्मा लेके रखती है अपने पास। अब यहां देखिए कितनी है रोशनी, 1.5 लाख। कितनी है? 1.5 लाख।
1.5 लाख को 15 मिलियन भी याद कर सकते हैं। कितना? 15 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख? 10 लाख। तो 15 मिलियन में 150 लाख। 15 मिलियन में 150 लाख, 150 लाख डिग्री। तो तापमान कितना पाया जाता है स्कोर पे? 15 मिलियन। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब सर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? क्योंकि नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो यही उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए इस बात को भैया, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां उत्पन्न होती है? यहीं पे उत्पन्न होती है, यानी कि यहां होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। अब आपको 20 बार पढ़ा चुके हैं हम कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। आपको नाभिकीय संलयन का मतलब हो गया हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, यानी कि नाभिकीय संलयन क्या है सर? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना नाभिकीय संलयन कहलाया। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, सन का यह भाग किस रूप में रहता है? आप कहोगे सन का यह भाग प्लाज्मा के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? प्लाज्मा के रूप में रहता है, यानी कि पिघला हुआ होता है। लेकिन यह उतना प्लाज्मा नहीं होता है जितना ये दूसरा वाला भाग होता है। तो याद रखना, सूर्य का ये भाग को क्या किस रूप में होता है? थोड़ा बहुत प्लाज्मा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? प्लाज्मा के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन और ठीक है, उसके बाद सर दूसरे मंडल पे आते हैं। सूर्य का यह अंतर का दूसरा मंडल जो बांटा गया ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहा गया? आप कहोगे इस मंडल को विकिरण कहते हैं। विकिरण। विकिरण का क्या मतलब हो गया? जहां से किरण का क्या हो? फैलाव हो, विस्तार हो, उस मंडल को क्या कहा जाता है? विकिरण मंडल कहा जाता है। तो यह कौन सा मंडल हुआ? विकिरण मंडल हुआ। याद रखना, ये कौन सा मंडल हुआ? विकिरण। विकिरण। विकिरण मंडल, यानी कि यहां से किरण का क्या होगा? फैलाव होगा। यानी कि जो किरणें निकलती हैं ये कहां से निकलती हैं? विकिरण मंडल से निकलती हैं। दिमाग बैठा लीजिए, जो किरणें निकलती हैं ये कहां से निकलती हैं? विकिरण मंडल से निकलती हैं। यहाँ वाई एक्स किरणें, वाई किरणें दोनों प्रकार की, यानी कि गामा किरणें और एक्सरे किरणें दोनों प्रकार की किरणें पाई जाती है। ऐसे कर दो, गामा और एक्स किरणें, ये दोनों प्रकार की किरणें पाई जाती है। दिमाग बैठाइए, गामा किरणें और एक्स किरणें दोनों प्रकार की किरणें पाई जाती है। यहां सर डेल्टा नामक किरणें भी पाई जाती है। याद रखना, डेल्टा नामक किरणें, लेकिन ये दोनों किरणें इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश का जो विकिरण होता है ये दूसरे मंडल से होता है। तो जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे सूर्य का, तो सबसे पहले कौन मंडल आया? कोर। उसके बाद विकिरण। उसके बाद सर आता है संवहन मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल आता है? आखिरी वाला और लास्ट वाला ये जो मंडल आता है सर, ये होता है संवहन मंडल। संवहन मंडल, दिमाग बैठा लीजिए, कौन सा मंडल होता है? संवहन मंडल होता है। और संवहन मंडल में हाइड्रोजन की परत पाई जाती है। याद रखना, ऐसे करके हाइड्रोजन की परतें पाई जाएंगी इसमें। ऐसे करके और इस हाइड्रोजन की परतों में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। इन हाइड्रोजन की परतों में क्या रहेगा? थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। अब आप देख रहे हैं सर विकिरण, किरण का जो प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, जो निकल रहा है, कौन से मंडल से निकल रहा है? दूसरे वाले। ठीक है, तो इन हाइड्रोजनों के बीच जो जगह रहती है, इन्हीं स्थान से किरणें क्या करती हैं? बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। यानी कि यहां से सूर्य की लपकें कहां जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। ऐसे किधर जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। बात को समझो, यहां से सूर्य की लपकें जो होती हैं ये बाहर की तरफ जाती हैं। दिमाग में बैठाओ इस बात को, यहां से सूर्य की लपकें जो होती है ये कहां जाती है? बाहर की तरफ जाती है। और ये जो सूर्य की लपक बाहर की तरफ निकल रही है, कौन से मंडल से निकल रही है? संवहन मंडल से निकल गई। यहाँ याद रखना, ये सूर्य की लपक जो बाहर की तरफ निकल रही है, कौन सा मंडल से निकल रही है? संवहन मंडल से निकल रही है। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है सौर ज्वाला। क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला। दिमाग में बैठाना इस बात को, इसको क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है सौर ज्वाला।
सौर ज्वाला, इसको क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला। ज्वाला नाम से ऐसा लग रहा है जैसे किसी डाकुओं का नाम ले रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो डाकू ही है। सर क्यों डाकू है? क्योंकि ये लपके जो है आगे की तरफ बढ़ रही है और थोड़ा मोड़ा ऊर्जा लेके नहीं बढ़ रही है। पूछा जाता है सौर ज्वाला का सर तापमान कितना होता है? 6000 सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, थोड़ा बहुत नहीं। ये सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? इतना तापमान लेके आगे बढ़ रही, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान आगे लेके बढ़ रही है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब जान लीजिए कि इसीलिए कभी कभी देखिए कहा जाता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, क्योंकि अब तो ये बाहर निकल रही है। बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 6000 डिग्री सेल्सियस ही बहुत ज्यादा काफी है आपको खत्म करने के लिए, ठीक है? क्योंकि ज्यादा ज्यादा आपकी शरीर कितना तापमान सह सकती है? 100-200 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक जाते हो, डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते आप भस्म हो जाएंगे, ठीक है? बात समझ में आई ना? अब ये 6000 है, यानी कि यहाँ कोई भी चीज जाके पिघल सकती है। हाँ, वही बात, पिघलने का क्या मतलब है? पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी कोई भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी हो, लोहा हो या कुछ भी हो। बात समझ में आई ना? इतनी ऊर्जा लिए है सूर्य अपने बाहर, और अंदर कहीं गलती से पहुंचे यहाँ, ठीक है? तो 150 लाख, यानी कि 150 लाख, थोड़ी मोड़ी नहीं, यहाँ 6000 है सिर्फ। ऐसे 6000 करके कितना जोड़ेंगे तब कहीं 1 लाख पे पहुंचेगा, और यहाँ 150 लाख है। कितना फर्क है दोनों में? देखो केंद्र पे ऊर्जा का और यहाँ ऊर्जा का कितना फर्क है। बातें क्लियर हुई? अब चलिए, जो रोशनी है प्रकाश सौर ज्वाला के रूप में बाहर आगे की तरफ बढ़ रही है, उनको तो नाम दिया गया सौर ज्वाला। लेकिन जिन रोशनी का या जिन लपक का तापमान कम होता है, ध्यान रखना, क्या होता है? तापमान कम होता है, ये आगे नहीं जाती है, पुनः फिर वापस कहां चली जाती है? सूर्य के पास। कहती भैया तुम लोग जाओ, इतने गर्म हो तुम लोग, अब हम जा रहे हैं, कुछ एनर्जी लेके पुनः आएंगे सूरज से। यानी कि यहां से लपके क्या होती है? यहां से कुछ उष्मा जो सूर्य की होती है वो बैक हो जाती है, यानी कि वापस हो जाती है। इस चीज को दिमाग बैठाओ, क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। और जो ऊर्जा सूर्य की, जो उष्मा सूर्य की वापस होती है, उसका तापमान लगभग 1500 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री के बीच होता है। कितने से? 1500 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री के बीच होता है, यानी कि बहुत कम तापमान लेके वापस होती, बहुत ज्यादा नहीं रहता। 1500 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री के बीच होता है, दिमाग बैठाइएगा। और अधिकतर एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, 1500 डिग्री, 1500 डिग्री, सॉरी, 1500 डिग्री जो होता है, यही पूछा जाता है सर जो लौटती हुई उष्मा होता है, यानी कि सौर ज्वाला के साथ ना जाके वापस लौट जाती है, उसका तापमान कितना होता है? तो आप कहोगे 1500 डिग्री। और इसको क्या नाम दिया जाता है? अभी जैसे आप जाओ, घर पे कह के जाओ, घर पे क्या गांव वालों से कह के जाओ कि जा रहे हैं मुखर्जी नगर, क्या करें? आईएएस की तैयारी करने। दिमाग बैठाओ, ठीक है? उसके बाद आप जो 1 साल या कुछ दिन रहो और वापस चले आओ, गांव वाले का भैया आईएएस बनिए आप, तो क्या कहते हैं? गांव घर एक नाम पे कलंक, क्या है? कलंक है। गया और कुछ नहीं कर पाया, अरे जाओ तो कुछ करके आओ, या आओ ही ना, ठीक है? हाँ, मतलब आओ ही ना का मतलब ये नहीं है कि कहीं चले जाओ, अरे कुछ इतना तो कर ही सकते हो कि कुछ करने लगो। ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ईमानदारी से आपने 1 साल पढ़ाई कर ली, 1.5 साल पढ़ाई कर ली, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते, कहीं खड़े होकर सर लेक्चर दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ये सच्चाई है। और अच्छे खासे पैसों से मिलेंगे वहां पढ़ाने के लिए आपको। लेकिन ज्ञान तो पहले बटोरिए, जरूरी नहीं आईएएस बन जाइए, ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके पास नॉलेज है तो आप पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं। सर आपके पास स्किल है तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। हाँ, ठीक है, 2 चीज। और नॉलेज नहीं है तो कोई ना कोई आपके अंदर गुण होना चाहिए। हमें पता है जितना गुण है। आपको रियलिटी बताया, सचिन तेंदुलकर कौन बहुत पढ़े लिखे इंसान है? बहुत पढ़े लिखे हैं? नहीं, लेकिन आज भगवान कहलाते हैं।
मैसी ने एक बात बोली, उसने कहा लोग ये कहते हैं कि कुछ दिनों की उपलब्धि है मैसी की, लेकिन वो नहीं जानते कि 18 साल 114 दिनों की उपलब्धि है ये मैसी की। यानी कि जो बचपन से लेकर 18 साल मैसी ने खून पसीने एक किए हैं, वो कोई नहीं जानता। सबको लगता है बस मैसी ऐसे हो गया है। नहीं सर, कोई कहीं उपलब्धियों पे जाता है ना, तो उसके पहले बैकग्राउंड में जाइए। एक लड़का अभी आईएएस निकाला था, नाम नहीं याद आ रहा, पतला सा है, मुस्लिम है, रवि नहीं था, ठीक है, मुस्लिम था। हाँ, उसने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कम उम्र में 21 साल में आईएएस हो गया मैं, ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि ये तैयारी क्लास नंबर 1 से चल रही थी। कहा जब मैं 1 में था तब यहाँ ये थॉट था कि मुझे आईएएस बनना है, इसलिए मैं 21 साल में निकाला हूं आके। आप 21 साल में सोचना शुरू करेंगे तो 21 साल में निकाल लेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, तब जाके निकालेंगे। अगर आपने जिज्ञासा बनाई तो आप निकालेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन आप 21 साल में नहीं निकाल लेंगे। तो ये पहले से ये थॉट बनता है। आप तो बीए करते रहते तब तो आइडिया लगता है कि क्या करें, बीएड करें कि एसएससी की तैयारी करें, ये आइडिया ही नहीं होता आपको। सच्चाई बता रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप 9 तक आते आते आपका एम्स आपको पता होना चाहिए कि आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर, क्योंकि तब आपका जो ये बॉडी है उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। ये सच्चाई है। और हर माँ बाप का ये कर्तव्य होता है कि आप अपने बेटे को अपने एम्स का सपना दिखाना शुरू कर दे बचपन से। बचपन में तो बहुत कहेंगे बिटिया हमारा डॉक्टर बनी, लेकिन बिटिया जैसे बड़ी हुई ये शब्द बंद हो जाते हैं। नहीं तो कंटिन्यू उसके साथ रखिए ना कि हमार बिटिया डॉक्टर बनी, हमारा बेटा इंजीनियर बनी। ये सर थॉट उसके सामने रखते जाइए और उसकी पढ़ाई को उसी हिसाब से ध्यान रखिए, मैनेज करिए। ये कर्तव्य है मम्मी पापा का, ठीक है। अगर बच्चा उतना ज्यादा समझदार नहीं होता है छोटा, एक उसको करना क्या है, लेकिन आप उसको उतना समझदार बना सकते हैं, सोचने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। तो आप 100% कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उसको सक्सेस होने से, लेकिन आप उस लेवल पे तो ले जाइए, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई करिए। आप तो अभी नहीं मेहनत से पढ़ाई करते हैं, आपको अभी नहीं लगता कि आप किसी योग्य होने वाले हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। सबसे पहली बात होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे कितना भरोसा है आपको, ठीक है। वक्त आने पे कुछ नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। वक्त आने पे सिर्फ रोने के अलावा कुछ रहता नहीं इंसान के पास। चलिए छोड़िए, यहाँ आ जाइए सर। इसी तरह ये जो रोशनी वापस हो रही, जो ऊर्जा वापस हो रही, इसको क्या नाम दिया गया? सौर कलंक। क्या नाम दिया गया? सौर कलंक। दिमाग बैठा लीजिएगा, इसको नाम क्या दिया गया? सौर कलंक। इसको बोला गया कलंक। कलंक क्या नाम दिया गया? कलंक नाम दिया गया। दिमाग बैठा लीजिएगा इस बात को, क्या नाम दिया गया? सौर कलंक। तो सूर्य से जो उष्मा निकल रही है, ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है और यह ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा, यह ऊर्जा आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, इसको तो सौर ज्वाला कहा गया, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो ये उष्मा बैग हो जा रही, वापस हो जा रही है यहां से, जो 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान ली हुई है, उसको कहा गया सौर कलंक। क्या नाम दिया गया? सौर कलंक। अब ये उष्मा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, किसके सहारे बढ़ती जा रही है? क्योंकि आगे एक बैठी हुई पृथ्वी बहुत गंदौली चीज है, सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, इसलिए कि सारी चीजों को कहती आओ आओ, हम तुम्हारे लिए क्या है? उल्का पिंडों को वो बुलाएगा मंगल, आओ, ठीक है। उसके बाद आगे भाग जाए पृथ्वी के, आओ हम तो है ना सहने के लिए, ठीक है। उसी तरह से इसके पीछे का रीजन क्या है? ग्रेविटेशियल फोर्स बहुत ज्यादा है, पृथ्वी का ठीक ठाक है, ठीक है, और पृथ्वी एकदम सही टाइमिंग के साथ होती है। हाँ, तो बता रहे हैं ना, नेचर ने अपने हिसाब अपने आप को इसी तरह सजाया है। ध्यान सुना। अब यहां से क्या होती है? हमारी पृथ्वी आती है, पृथ्वी ने इसको इनवाइट किया, कहा कि आओ भैया हमसे मुलाकात करके जाना। ये कौन है? हाँ, पृथ्वी ने इनवाइट किया। इसको एहसास भी नहीं है कि ये लपक आके अगर हमसे टकरा गई तो क्या होगा, इसका एहसास भी नहीं है। इसको तो खुद ही लगता है हम खुद एक आग का गोला है, क्योंकि इंसान अपना नेचर नहीं छोड़ता है। पृथ्वी को पता है कि हम कभी आग का गोला, कहते इतना ऊर्जा हमारा का बिगाड़ पाई, ठीक है। हाँ, लेकिन वो नहीं समझ रही कि जो इस पे इंसान है, ठीक है, वो आग का गोला ना है। वो आग में पैर सेकने जाता तब भी उसके जल जाते हैं पैर,
ठंडी के टाइम में, जान लीजिए। तो वही हाल है। लेकिन सर इस पृथ्वी को नेचर ने इस कदर सजाया है कि वायुमंडल का परत दे दिया है। ठीक है, वायुमंडल की कितनी परतें? 5 परतें, और लगभग 60 किलोमीटर तक मतलब हवाओं का एक घेरा दे दिया है। ठीक है, हाँ वायुमंडल। कहा भैया आप इसको क्या करेंगे? रोक के रखेंगे, ऐसे घेरा चलता रहता है। बात सुनना ध्यान से मेरी। अब ये लपके तो आती हैं जरूर, लेकिन जो ये वायुमंडल होता है ये लपकों को दो तरफ से फाड़ देता है। कहता पृथ्वी के पास तुम जाओगे, बॉडीगार्ड हम हैं, इतना आसान नहीं है। तो कुछ लपके ऐसे ऊपर की तरफ से निकल जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लपके ऐसे ऊपर की तरफ निकल गई, कुछ लपके ऊपर की तरफ से निकल गई, कुछ लपके पृथ्वी के कहां चली गई? नीचे की तरफ से चली गई। हाँ देखिएगा ध्यान से इन चीजों को। कुछ लपके पृथ्वी के नीचे की तरफ से निकल गई और कुछ लपके पृथ्वी के ऊपर की तरफ से निकल गई। बातें क्लियर करो। कुछ लपके पृथ्वी के नीचे की तरफ से निकल गई, कुछ लपके पृथ्वी के ऊपर की तरफ निकल गई। जो लपक पृथ्वी के नीचे से निकली उसको अरोरा ओरियोलिस कहते हैं। जो लपक पृथ्वी के नीचे का मतलब है, पृथ्वी के नीचे का मतलब है दक्षिणी भाग, उसको क्या कहते हैं? अरोरा एस्ट्रोलियोइस अरोरा। चलो अरोरा प्रकाश लिख लो, ओरियोलिस बोल देते हैं, अरोरा प्रकाश लिख लो, अरोरा ओरियोलिस। ओरियोलिस नहीं, ओरियोलिस भी बोलते, कोई दिक्कत नहीं, ओरियोलिस। इसको एस्ट्रोलियोलिस भी बोलते हैं, लेकिन छोड़ो, ओरियोलिस। बस इतना दिमाग में रखना, इसको अरोरा प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरोरा प्रकाश कहा जाता है। और ऊपर से जो लपके निकली उसको वरोरा प्रकाश कहा जाता है। अरोरा वरोरा, अरोरा वरोरा। ठीक है, हाँ वरोरा प्रकाश कहा जाता है, यानी कि बोरियोलिस बोल सकते हो, बोरियोलिस ओलिस। बोरियोलिस बोरियोलिस यानी अरोरा वरोरा, बस इतना याद रखना। ये प्रकार नीचे निकला अरोरा, ऊपर निकला वरोरा। ठीक है, ओरियोलिस बोरियोलिस, ओरियोलिस बोरियोलिस। ठीक है, दो नामों से जाना जाता है, ओरियोलिस बोरियोलिस। जो पृथ्वी के ऊपर से निकला उसको क्या कहा गया? नीचे से निकला ओरियोलिस, ऊपर से निकला बोरियोलिस, नीचे से निकला। हाँ याद रखना। अब पूछा जाएगा एक सौर कलंक, यानी कि पूरा एक कलंक कब होता है? आप कहोगे जब ये जो लपटे हैं ऐसे निकलते निकलते ऊपर से नीचे की तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती हैं, तो उसको एक कलंक वर्ष कहा जाता है। कहने का मतलब सर कुल लगभग 5.5 साल लेती है एक चक्कर मारने, इधर आने में 5.5 साल लेती है, उधर जाने में, आने की एक चक्कर घूम लेती है। कुल कितना साल लेगी? 11 साल। कितना साल लेगी? 11 सालों में कुल लगभग एक चक्कर घूमेगी। याद रखना, एक चक्कर मारने में कितना साल लेगी? कुल 11 साल लेगी। डू यू अंडरस्टैंड? बात समझ गए? ये बात तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इतनी जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। इतना समझ में आया कि नहीं? सूर्य का आंतरिक भाग समझ में आया कैसे होता है? किसी को कोई डाउट? एक बार फिर से चलिए ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सूर्य को एक तरबूज की तरह काटो। जब तरबूज आपको चखने को मिलता है, जिस आकार में होता है उसी आकार में काटो। तो मैंने सन को इस आकार में काट लिया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब सन का जो सबसे अंदर वाला भाग है, यानी कि जहां जो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन हो रहा है, उस भाग को कोर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कोर। और उस कोर पे सर तापमान कितना होता है? आप कहोगे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप चाहे 150 लाख याद कर लीजिए, चाहे 15 मिलियन याद कर लीजिए। 15 मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 15 मिलियन में 150 लाख हो गए। बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ जो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, आपने देखा। उसके बाद ये आया विकिरण। दूसरे मंडल क्या करते हैं? विकिरण मंडल, जहां एक्स और वाई किरणें पाई जाती हैं। ठीक है, और यह सर किस रूप में होता है? या अधिकतर सबसे ज्यादा प्लाज्मा का रूप इसी का होता है। प्लाज्मा, किसका रूप? प्लाज्मा का रूप इसी का होता है। प्लाज्मा क्या होता है आप समझते हो कि नहीं समझते? एक लिक्विड पदार्थ के टाइम पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं होता है, ना ही ठोस होता है, ना ही लिक्विड होता है। बात समझना ध्यान से। यानी कि आपका जो खून होता है, जो आपका ब्लड होता है,
ये किस रूप में है? प्लाज्मा के रूप में। एक अच्छे से गुब्बारे में पानी भर लीजिए, थोड़ा मजबूत हो, उसके बाद उसी पे जो कूदिए, जंपिंग जंपिंग, वो किस रूप में हुआ? प्लाज्मा के रूप में हुआ। हाँ, आपको सर्दी वर्दी हो जाती है तो वो भी प्लाज्मा ही होता है आपका, ठीक है, याद रखना है। सब ये सब किस रूप में? प्लाज्मा। और सूरज भी उसी रूप में है, प्लाज्मा के रूप में। यानी कि हम इस पृथ्वी पे खड़े हैं, एकदम ठोस मजबूत मालूम दे रही है ना? कूद जाइए, लीजिए, देखिए आवाज आ रही ना। लेकिन अगर वो सूर्य पे कूदेंगे तो ऐसे करेंगे, हाँ, ठीक है। अब सूर्य पे सर कूदे कैसे, जानना है हमें। तो जानने की कोशिश किया, सूर्य तक कोई पहुंच ही नहीं सकता इतने आसानी से, इतना आसान नहीं है। सूर्य के लिए सर कौन सा, मतलब अभी हमने एक आदित्य L1, ठीक है, एक हमने अभी मिशन चलाया ना, मतलब देखना है, अभी इन फ्यूचर जाएगा पता चलेगा। आदित्य L1, क्या नाम उसका? आदित्य L1, जो सूर्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करेगा, यानी कि बताएगा। उसके बाद तीसरा जो आता है सर, ये संवहन मंडल होता है। कौन सा मंडल? संवहन, यानी कि लास्ट वाला मंडल जो होता है वो संवहन मंडल होता है, ठीक है। इन संवहन मंडल में किसकी परतें होती हैं? हाइड्रोजन की। और इन हाइड्रोजन की परतों के बीच से जो जगह होती है, वहां से क्या निकलता है? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो रोशनी वापस लौट जाती है वो क्या करती है? ये सौर ज्वाला पे या यह सूरज का क्या होती? कलंक होती एक प्रकार से, कि भेजे थे तुम्हें आक्रमण करने पृथ्वी के ऊपर, तुम वापस भाग आए डर की पृथ्वी से। उनको ये नहीं पता कि जो ये सौर ज्वाला आक्रमण करने जा रही है पृथ्वी पे, इनको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा ऊपर नीचे। पृथ्वी इतनी आसान है क्या कि खत्म कर लो? ये ग्रह है जहां ये है कि हाँ मानव रह रहा है, ठीक है, और हर जगह तो अनुमान है। और ये मानव इतना खतरनाक है। कौन सा? किसका? इसका? इसका? नहीं नहीं, ये फैक्ट जो 6000 ही है, और 6000 ही मानना। अब 7000 बुकें अगर मिसप्रिंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो सर वो आपके पेपर में नहीं माना जाएगा, समस्या इस बात की, ठीक है। याद रखना, ये 6000 जो है ये परफेक्ट है। इसको लेके कभी भी 7000 को कंफ्यूज मत करिएगा दिमाग में, जो भी है इस रॉन्ग है, ठीक है। याद रखना, ये 6000 ही हमेशा माना जाता है। तो आज याद रखिएगा, सौर ज्वाला, अगर मैंने कहा ये जो सौर ज्वाला निकली, एक चक्कर पूरा कितने साल में मारती है? पूरा एक चक्कर। चक्कर का मतलब क्या हुआ? घूमना। हाँ, एक चक्कर पूरा मारने में आधा चक्कर मारती 5 ईयर्स में, आधा चक्कर मारती 5 ईयर में, यानी कि पूरा चक्कर मार लेती है 11 वर्ष में। याद रखना, कितने वर्ष में? 11 वर्ष में। और जो ये सौर कलंक होता है, इसका तापमान लगभग कितना माना जाता है? 15 डिग्री से 15, क्या करे, 1500 डिग्री से 4000, यानी कि 1 मिलियन से 1 मिलियन नहीं रहेगा, ठीक है। 1500 डिग्री, कहाँ 1.5 मिलियन? 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1500 डिग्री से लेकर कहाँ पहुंच जाए? दशमलव में होगा तो दशमलव में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 डिग्री से लेकर कहाँ पहुंचेगा? 4000 डिग्री। लेकिन अक्सर आपसे 1500 डिग्री देता है। सौर कलंक का तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया डिम्पल? कोई डाउट है? नहीं है ना? अब याद हो जाएगा कल तक, घबराइए ना, चलिएगा आगे आ जाइएगा। अभी तो हम, अगर हम पूछ ले पृथ्वी के कुल कितने परतों में काटा गया है? किसी ने कहा पृथ्वी को कुल सर 7 परतों में काटा गया है। ये कौन महान भाव है जो पृथ्वी को 7 परतों में काट रहा है? 3 परतों में काटा गया, सियाल, सीमा, निफे, याद करना। और अभी पृथ्वी को भी काटेंगे, अब ये जब खत्म हो जाएगा ब्रह्मांड उसके बाद, ठीक है, क्योंकि अब इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी को काटना भी पड़ेगा थोड़ी टाइम में, घबराइए मत। आ जाइए, इसको मिटाएं। अब सर सूरज के बाहरी परत को पढ़ेंगे। अब तो ये इंटरनली था, अंदर की बातों को जान लिया हमने। सौर कलंक को भी जान लिया हमने कि सौर ज्वाला भी निकलती है, सौर कलंक भी निकलता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई ना? रब किया जाए, ठीक। क्या डिस्कशन शुरू हो गया आप लोगों का? अगर एक बार ईमानदारी से पढ़ लो ना, फिगर दिमाग से आउट ही ना, ये सच्चाई है। गड़बड़ाओगे तब जब फिगर को बाहर फेंकोगे निकाल के। चलेगा।
अब सूरज जो आपने सन देखा, सन, ये हमारा सन है गोल सा, ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा सन है, बतियाओ ना, पढ़ लो। हाँ, फीफा में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन? पेले। बस हो गया ना, इधर आ जाओ, बहुत मार मारेंगे, ठीक है। हाँ, दिमाग में बैठा हो, ये हमारा क्या है, एक सन है, क्या है, सन है, बात देख रहे हो ना। और सन देखिए, एक परत तो ये होती है सन की, ऊपरी वाली जो देख रहे हैं क्या होती, ऊपरी वाली होती है, और ऊपरी वाले परत के ऊपर एक छोटा छोटा, बहुत छोटी छोटी एक परतें पाई जाती है, ऐसे, इस रूप में। हाँ, ऐसे देखना ध्यान से, इस रूप में एक परत पाई जाती है, और एक परत सर इस रूप में पाई जाती है, थोड़ा दूर इससे, इस रूप में। ये सन की बाहरी 3 परतों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। और ये अंदर जो सन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो सर प्रकाश मंडल है। क्या नाम दिया गया, प्रकाश मंडल, फोटो है स्फेयर, ठीक है, प्रकाश मंडल, क्या नाम दिया गया इसको, प्रकाश मंडल। दिमाग बैठा, ये अंदर वाली जो परत है इसको कहा गया प्रकाश मंडल। अब चलिए मेरी बात को बताइए, ध्यान से सुनिएगा, विकास, विकास बताएगा इस प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है लगभग, 6000, वेरी गुड। प्रकाश मंडल का ताप अभी अभी बताया हमने कितना होता है, 6000 सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो वो भाग है जो एकदम बढ़ रहा है, जल रहा है अंदर का, लेकिन जब जलेगा तो एक छोटी परत जो है इसके ऊपर भी क्रिएट होगी, ये वाली, जिसको सर वर्ड मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य का वर्ड मंडल, क्या कहा जाता है, सूर्य का वर्ड मंडल। दिमाग बैठाइए, ये परत जो होती है ये कहलाती है सूर्य का वर्ड मंडल, ठीक है, वर्ण मंडल। दिमाग बैठा, सूर्य का वर्ण मंडल, और सूर्य के वर्ण मंडल की सर तापमान कितना होता है, 32,000 डिग्री। कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 32,000, 32,000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस। अब सर सबसे बाहरी वाली परत सूर्य की क्या कहलाती है, कोरोना। हाँ, कोरोना, याद है आपको, कोरोना। कोरोना का अर्थ क्या होता है, मुकुट, मुकुट के अलावा किरीट बोलते हैं, किरीट, ठीक है, याद रखना। कोरोना, यह परत क्या कहलाती है, कोरोना। कोरोना को क्या बोलते हैं, किरीट, आबलिक मुकुट कह सकते हो, आबलिक क्या कह सकते हो, मुकुट कह सकते हो। हाँ, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, सूर्य का बाहरी परत जो होता है यह क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। हाँ, दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। लेकिन मैं अगली चीज आपसे पूछूं कि जो ये हमारा सन है, ठीक है, सन में लगभग हाइड्रोजन कितने परसेंट होते हैं, हाँ, लगभग 75 ने 74 पॉइंट कुछ होते हैं, लेकिन हम 75 कह देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने पाए जाते हैं, लगभग 75% पाए जाते हैं, और हीलियम पाए जाते हैं 24%, बाकी सब तत्व 1% में निहित है, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना सर, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे हाइड्रोजन से हीलियम में जो परिवर्तन हो रहा है, हाइड्रोजन हो गया 75% और हीलियम हो गया 24%। ये डाटा सिंपल सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाँ, पॉइंट पूछेगा तो घबराइए मत, अभी सन को बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है, अभी सन को पढ़ाया जाएगा, उसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे साथ में चलिए बस, ठीक है। हाइड्रोजन और 1% बहुत सारी गैसें होती है,
ठीक है, बहुत सारी गैसें मिलके 1% होती हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। ये सर प्रकाश का बाहरी सतह है, बाहरी मंडल है, दिमाग बैठा लीजिए। प्रकाश का कौन सा मंडल है? बाहरी मंडल है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कहा जाए गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना होता है सर पृथ्वी का सूर्य का, पृथ्वी से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल कितना गुना होता है? 28 गुना। वेरी गुड। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया? 28। यहां मत लिखना, अभी सन के डिटेल में लिखाया जाएगा कि पृथ्वी से दूरी कितनी है। कहोगे सर औसतन दूरी 14.98 करोड़ किलो वर्ष नहीं किलोमीटर। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़, न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। सूर्य से जो है रोशनी कितने टाइम में आती है पृथ्वी के तक? आप कहोगे 8 मिनट 20 सेकेंड। पहले 8 मिनट 18 सेकेंड था, ठीक है। अब 20 सेकंड क्यों किया? एक बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें सेकंड में दे दिया था, और उसमें सेकंड में दिया था 500 सेकंड, 498 सेकंड, ठीक है। ऐसे मतलब 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से 500 सेकंड जो था ये क्या किया था? परफेक्टली सही किया था। और 500 सेकंड को जब आपने मिनट में बदला, ठीक है, 500 सेकंड को जब आपने मिनट में बदला, काट दिया, और 6 48 बचा 2, 6 दूनी 12 बचा 4, 6 कितना बचा? 6 दूनी 12 और 48, 2 बचा, 1 जीरो बढ़ाया, ठीक है। 6 दूनी 12, या डायरेक्टली काटो इसको। हाँ, 8 छक 48, 2 बचा, ठीक है, 20 बचा, और 20 को उसके बाद जब हमने इसको काटा लगभग ये 20 सेकंड के समथिंग आएगा। 8 मिनट 20 सेकंड, इसका गुणा कर लीजिए। 8 में अगर 60 से गुणा करेंगे कितना होगा? 480 प्लस 20, ठीक है, 480 प्लस 20 कितना होगा? कुल 500 सेकंड, ठीक है, कुल 500 सेकंड हो गया। और इसको सही किया था, तब से जो 8 मिनट 20 सेकंड कहा जाने लगा इसको, कि सर टोटल टाइम कितना लेता? 8 मिनट 20 सेकंड लेती है सूर्य से पृथ्वी तक आने में रोशनी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। लेकिन सूर्य का घनत्व तो पूछ लिया जाए कितना होता है, तब क्या बताओगे? सूर्य का घनत्व 5.52, ठीक है, अभी लिखना नहीं है, बता रहे हैं कुछ, ठीक है। सूर्य का घनत्व कितना होता है? 5.52 होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। अब सन के चक्कर कुल कितने ग्रह मार रहे हैं? 8। मार तो 9 रहे हैं, प्लूटो भी मार रहा है, प्लूटो को हटाया तो गया नहीं, लेकिन वो ग्रह नहीं है। हाँ, उसको क्षुद्र ग्रह बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन उस प्लूटो का नाम किसके नाम पे रखा गया? जल्दी बताओ। ये सब पढ़ाए हम, प्लूटो का नाम किसके नाम पे रखा गया? फिर से पढ़ाएंगे। पंडित जसराज, याद करो उनका नाम, पंडित जसराज के नाम पे रखा गया प्लूटो का नाम। बातें क्लियर है? किसके नाम पे रखा गया था? पंडित जसराज जी के नाम पे रखा गया था। क्लियर हो गई बातें ना? अब आ जाइएगा, ये बाहरी मंडल और आंतरिक मंडल क्लियर हो गया? कहा? कोरोना मंडल है ऊपर। ओके, रहा था लिखे तू, जल्दी करो। चलिएगा, मिटाए इसको, जल्दी करिए, टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम का अभाव है, क्योंकि आज कम से कम ग्रहों को सजाना है आपके सामने, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, और 2 मिनट और दे दीजिए। कम से कम एक बार ग्रह को सजा देंगे ना, फिर कल पढ़ाने में ठीक रहेगा। नई टॉपिक, नई वीडियो। चलिए ठीक है, कितनी टाइम हो गई? 8-9 हो गए। अच्छा, सही है। तो इतनी बात दिमाग में याद रखना। आज हम सन को इंटरनली और एक्सटर्नली कर लिए हैं, ठीक है। कल इसके बारे में आपको बताना होगा नेक्स्ट वीडियो में। अब सूर्य और उनके ग्रह, ठीक है, टेंशन ना लो।